बनारस में एक पंडित जी गंगा के घाट पर पूजा पाठ करते थे। घाट पर सब उन्हें चौबे जी बोलते थे। पंडित जी व यजमान का माल खा खा कर मोटे हो गए थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें मोटा लाला भी कहते थे। पंडित जी का रोज का नियम था, सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गंगा किनारे अपने ठिकाने पर बैठ जाते। पिंडदान श्राद्ध आदि करने में उन्हें महारत हासिल थी। यजमान एक बार उनके चंगल में आ जाए तो पूरे साल भर खर्चा बातें बनाकर निकाल ही लेते थे। चौबे जी को खाने का बहुत शौक था। दोपहर को घर आते समय किसी न किसी हलवाई की दुकान पर बैठ जाते। एक दिन चौबे जी की रात की आरती के बाद अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही थी। चौबे जी बोले, हाय क्या खुशबू आ रही है। दूध जलेबी की कम से कम आधा किलो तो मैं खा ही सकता हूँ, फिर पंडिताइन के लिए भी आधा किलो चाहिए। चौबे जी हलवाई की दुकान पर पहुँच जाते हैं। हलवाई, आइए चौबे जी, क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल। चौबे जी बोलते हैं, महादेव के भक्त पर कभी कोई मुसीबत आ सकती है। हलवाई बोलता है, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। चौबे जी बोलते हैं, लेकिन गंगा मैया तुझसे बहुत नाराज हैं। हलवाई बोलता है, क्या हुआ, गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं गंगा मैया को रोज कैसे नाराज कर सकता हूँ। चौबे जी बोलते हैं, तूने पिछली बार दूध जलेबी का भोग गंगा मैया को कब लगाया था। हलवाई बोलता है, महाराज ये तो याद नहीं, लेकिन कच्चा दूध तो मैं रोज गंगा जी की आरती के समय चढ़ाता हूँ। चौबे जी बोलते हैं, तो क्या गंगा मैया हमेशा फीका दूध ही पीती रहेंगी, उनका मन मिष्ठान खाने का नहीं करता। एक काम कर, आधा किलो दूध में जलेबी डालकर बांध कर दे दे, मैं सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई बोलता है, लेकिन महाराज अभी तो ताजी बनी है, आप बैठिए, मैं अभी चढ़ाकर आता हूँ। चौबे जी बोलते हैं, मूर्ख, आरती के बाद माँ के विश्राम का समय है, मुझे दे दे, मैं कल सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई डर के मारे दूध जलेबी बांधकर पंडित जी को दे देता है। चौबे जी बोलते हैं, एक ब्राह्मण से मुफ्त में काम करवाएगा तो नरक में जाएगा, ला मेरी दक्षिणा तो दे। हलवाई चौबे जी को 10 रुपये दे देता है। चौबे जी बोलते हैं, इतने में आज बनारस में एक पान भी नहीं आता है, मैं तेरी दूध जलेबी घर लेकर जाऊं, फिर रात भर बिल्ली से इसे बचाने के चक्कर में जगता रहूं, उसके बाद सुबह सवेरे लेकर गंगा जी का भोग लगाऊंगा, उसके बाद तेरे नाम की पूजा करूंगा। हलवाई कहता है, महाराज क्या सेवा करूं। चौबे जी बोलते हैं, आधा किलो दूध में जलेबी और 100 रुपये दक्षिणा के दे। हलवाई उन्हें दे देता है और चौबे जी मज़े से घर पहुंच जाते हैं। झग के दूध जलेबी खाते हैं और 100 रुपये अपनी पत्नी को दे देते हैं। चौबे जी बोलते हैं, तू भी खा ले, आज खाना मत बनाना। पत्नी बोलती है, लेकिन आप तो ये गंगा मैया में चढ़ाने के लिए लाए थे ना। चौबे जी बोलते हैं, गंगा मैया में तो इतना चढ़ावा चढ़ता है, उन्हें इस दूध जलेबी की कहाँ ज़रूरत है, तू खा ले। पत्नी बोलती है, नहीं, मैं नहीं खा रही, आप झूठ बोल कर लाए हैं, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। चौबे जी बोलते हैं, बाकी बची दूध जलेबी भी खा लेते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह चौबे जी हर दिन कभी पान वाले की, कभी चाय वाले की, कभी हलवाई की दुकान पर जाते और अपने मतलब की खाने की चीज़ लेकर चलते बनते। एक दिन सभी दुकान वाले दोपहर को गंगा किनारे बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दी की में गंगा किनारे बैठना एक अलग ही सुख था। बातों बातों में चौबे जी का जिक्र छिड़ गया। उनकी इस आदत से सभी परेशान थे। हलवाई बोलता है, भाई हद हो गई, इस चौबे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर दूसरा हलवाई बोलता है, हाँ भाई, हमारा तो रोज का हो गया है, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही टलता है। तभी वहाँ बैठा तीसरा हलवाई बोलता है,
भाई कुछ कर नहीं सकते, पंडित जी का कहीं श्राप दे दिया तो दुकान बर्बाद हो जाएगी हम लोगों की। अब तो गंगा मैया ही पार लगा सकती हैं। अगले दिन चौबे जी का मूंग की दाल का हलवा खाने का बड़ा मन हुआ। अब क्या हो, चौबे जी कई दुकानों पर गए लेकिन किसी ने हलवा नहीं बनाया हुआ था। अब चौबे जी बहुत परेशान हो गए। तभी एक हलवाई ने कहा, चौबे जी, मैं सुबह हलवा बनाकर रख सकता हूँ अगर आप सुबह नहाकर गंगा किनारे मेरे नाम की पूजा करें तब। लेकिन यह पूजा सुबह 5 बजे होनी चाहिए। चौबे जी खाने के लालच में मान गए, लेकिन ठंड के कारण बहुत हिचक भी रहे थे। अगले दिन चौबे जी गंगा पर नहाने लगे और हलवाई का इंतजार करने लगे। कुछ दूर उन्हें हलवाई नजर आ गया। वे ठंड में नहा रहे थे। फिर नहाकर बाहर आए। कुछ देर पूजा करने के बाद चौबे जी बोले, ला भाई हलवा दे, बहुत ठंड लग रही है, गरम गरम हलवा खाकर मज़ा आ जाएगा। हलवाई ने उन्हें हलवा दे दिया। चौबे जी ने हलवा चखा और बोले, ये तो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा हलवा खाकर तो मुझे और ठंड लग जाएगी। तू बासी हलवा ही खिला दे मुझे। चौबे जी का गला अकड़ गया। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो ठंड से कांपने लगे। उन्हें लग रहा था आज तो प्राण निकल ही जाएंगे। हलवाई बोला, क्यों चौबे जी, आप तो रोज माँ गंगा को बासी दूध जलेबी बासी मिठाई खिलाते हो, तब माँ को कितना कष्ट होता होगा, आज पता लगा ना। तभी वहाँ और दुकानदार आ गए जिन्हें चौबे जी ने ठगा था। चौबे जी बोले, मुझे आप सब लोग माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। चौबे जी फटाफट अपना सामान उठाकर घर की ओर भाग गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप नई नई कहानी सुनिए। धन्यवाद।